नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गर्व से सनातनी चैनल पर। आज हम सुनाने जा रहे हैं वीर फूली की कथा। ये व्रत राखी से पहले आने वाले मंगलवार या रविवार को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए व्रत रखती है। वह प्रार्थना करती है कि उसके भाई के जीवन से सभी शत्रु और बाधाएं समाप्त हो जाएं। इस दिन बहन वीर फूली की कथा सुनती है। फिर भाई बहन को मिठाई और पकवान खिलाकर उसका व्रत तोड़वाता है। यह सुंदर परंपरा विशेष रूप से राजस्थान में निभाई जाती है। राजस्थान की पावन धरती से जुड़ी एक ऐसी लोक कथा जिसमें प्यार है, बलिदान है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीर फूली की कथा। राखी के पहले जो रविवार आया, भाई बहन के लिए वीर फूली का दिन आया। भाभी भैया को कहती है कि आज बाइसा के यहाँ मिठाई लेकर जाओ, वहां तो काम बहुत है, इस कारण बाइसा न तो आएंगे और नहीं जाएंगे। भाभी ने खूब सारा चूरमा व तरह तरह के पकवान बनाकर भाई को दिया। भाई भाता लेकर रवाना हुए तो रास्ते में खूब सारा चारा पड़ा था। भाई ने सोचा कि बहन के यहाँ काम बहुत है, जो चारे की भारी बांधकर बहन के यहाँ चलते हैं। भारी बांधी तो उसमें काला नाग भारी में घुस गया। उधर उसकी बहन फूलियां सेकती हुई बोलती है कि फूली फटफट सिक, मेरे भाई का दुश्मन सिक। जितने में उसका भाई भारी व भाता लेकर बहन के घर पहुंचता है तो बहन भाई की खूब खातिरदारी करती है और कहा कि भाई बैठो, मैं गाय भैंस के चारा पानी लेकर आती हूँ। भाई ने कहा, बहन तू मत ला, मैंने रास्ते में से खूब चारा लाया हूँ। जब बहन ने कहा, भाई आज रात रुक जाओ, हम दोनों भाई बहन खूब बातचीत करेंगे, मेरे बूढ़े सास ससुर से भी मिलना। भाई रुक गया। दूसरे दिन बहन उठी और भारी खोली और गायों को चारा पानी दिया। घास की भारी पूरी खोलते ही वह बड़ा काला सांप सोने में बदल गया। बहन भाई को आवाज लगाई व भाई को सोना का नाग बताया। भाई ने बहन से कहा, ये नाग तो तेरे ही भाग्य से सोने का हुआ है, इसलिए अब तू ही इसे रख। बहन ने बहुत ही मना किया और कहा, भाभी तुमसे लड़ाई झगड़ा करेगी और तुम्हें वापस भेज देगी, आप इसे लेते हुए जाओ। भाई मानता नहीं है। भाई घर आकर भाभी को सारी बातें बताते हैं तो भाभी कहती हैं, वह नाग तो अपना ही होता है, आप तो भोले बहुत हो। उसी समय भाई को वापस बहन के घर सोने का नाग लेने के लिए भेजा। भाई बहन के घर पहुंचा तो बहन घर के दरवाजे पर ही खड़ी थी। भाई को देखकर हंसी। मैंने तो पहले ही कहा कि भाई भाभी लड़ाई झगड़ा करेगी, लेकिन आपने मेरा कहना माना नहीं। ये लो, अब आप इसे वापस ले जाओ। बहन जल्दी से सोना का नाग निकाल कर देती है। भाई सोने का नाग लेकर घर पहुंचे तो भाभी नाग को कोठरी में डालकर ताला लगा देती है। कहती है कि कल देखूंगी इसे क्या करना है। दूसरे दिन जब भाभी कोठरी खोलती है तो टोकरी में से एक बड़ा काला नाग फुफकारता हुआ बाहर निकलता है और फिर पूरी टोकरी बड़े बड़े काले नागों से भर जाती है। भाभी देखते ही चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ। जब भाई कहता है कि और कई आया है, देखे तो कोठरी में सोने का रखा हुआ बड़ा काला नाग बन गया है। जब भाई अपनी औरत से कहता है कि मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि यह तो बाइसा के ही किस्मत में लिखा हुआ है, लेकिन तुमने तो मेरी बात मानी नहीं, अब खा लपका। भाई नाग को हाथ जोड़ा और बाइसा को बुलाया। बाइसा की अमानत बाइसा को संभला दी। फिर भाई भाभी बाइसा को सीख देकर राजी खुशी विदाई की। तो देखा आपने, एक बहन का प्रेम, उसकी बातों की सच्चाई और भाभी की सीखने वाली भूल। वीर फूली की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक परंपरा है, भाई बहन के रिश्ते की गहराई को समझने वाली सीख है। अगर आपको ये लोक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और धार्मिक व सांस्कृतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आपके यहाँ वीर फूली का त्योहार कैसे मनाया जाता है। धन्यवाद। राधे राधे।